हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लर्न विद नेहा अंजुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है क्या प्लांट खाना खाते हैं? जी हाँ, प्लांट खाना खाते हैं। लेकिन क्या प्लांट हमारी तरह रोटी सब्जी खाते हैं? नहीं, प्लांट ग्लूकोज के फॉर्म में अपना खाना खाते हैं और ये अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स के अपना खुद फूड तैयार करने के इस प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे है, क्यों होता है और इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहले तो ये क्यों होता है। ये प्रोसेस खुद का फूड तैयार करने के लिए होता है, एनर्जी के लिए होता है और अपनी ग्रोथ के लिए होता है, प्लांट के ग्रोथ के लिए होता है। ओके, देखिए फोटोसिंथेसिस दो टर्म के मिलने की वजह से बना है। इसमें दो टर्म यूज़ की गई है, एक है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। प्लांट सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ओके, और देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में ही होता है, क्योंकि ये प्रोसेस पूरा सनलाइट के प्रेजेंट में ही होता है। और ये कहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस? ये फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ लीव्स में होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है। देखिए, जब सनलाइट, सूरज की रोशनी प्लांट्स पे पड़ती है तो क्या होता है, क्लोरोफिल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ग्रीन कलर हमें दिखता है ना, वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। तो क्या होता है, जब सनलाइट पड़ती है लीव्स पर, प्लांट्स पर, तो क्लोरोफिल उसे एब्जॉर्ब करता है, और फिर क्या होता है, रूट्स से वाटर और न्यूट्रिएंट्स, ये रूट्स से ये लोग लेते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को लीव्स तक पहुंचाते हैं। और क्या होता है, लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब ये जो गैस पास आउट हो रही है ना, ले ही जा रही है, तो ये किसकी हेल्प की मदद से होता है? ये सब स्टोमेटा की वजह से होता है। क्या होता है, लीव्स में छोटे 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 स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। इसी की मदद से ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। ओके, और क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है। अब देखिए क्लोरोफिल क्या करता है, जो हमें पिगमेंटेशन ग्रीन कलर के ही लीव्स नज़र आता है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही होता है। ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लाइट एनर्जी मीन्स सूरज की रोशनी को, उसको एब्जॉर्ब करता है, सिवाय ग्रीन कलर के, एक्सेप्ट ग्रीन कलर के। क्या होता है, बहुत कलर की सूरज की रोशनी में बहुत कलर के लाइट्स प्रेजेंट होती है। वो क्या होती है, लीव्स के ऊपर पड़ती है तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो ग्रीन कलर है उसको ये एब्जॉर्ब नहीं करता, उसे ये रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी इसे वापस भेज देता है। इसके रिफ्लेक्शन की वजह से, इसे वापस भेजने की वजह से ये लीव्स हमें ग्रीन कलर की नज़र आती है। ओके, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बेनिफिट्स क्या है? देखिए, इसका एक बेनिफिट्स ये है कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो हम यूज़ करते हैं, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या करता है, ये फूड तैयार करता है। फूड अब दो फॉर्म में तैयार करता है, एक इनडायरेक्टली, दूसरा डायरेक्टली। डायरेक्टली किस फॉर्म में होगा? डायरेक्टली हमें फ्रूट के फॉर्म में दिखेगा फूड। ओके, और दूसरा इनडायरेक्टली हमें वेजिटेबल्स के फॉर्म में भी दिख सकता है, ग्रेन के फॉर्म में भी दिख सकता है ना, देखते हैं ना हम। और थर्ड, इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। फोर्थ, एनिमल फूड के लिए भी ये बेनिफिशियल है। अब एनिमल फूड के लिए कैसे बेनिफिशियल है? देखिए क्या होगा, जो एनिमल्स हो गए वो प्लांट्स खाएंगे और एनिमल्स को हम खाएंगे, है ना, और हम भी वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं, तो एज अ एनिमल फूड के तौर पर भी ये बेनिफिशियल होता है। अब देखिए, इसकी ना फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन होती है जो बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में ज़रूर आती है अक्सर करके। देखिए रिएक्शन में कैसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के 6 मॉलिक्यूल से कंबाइन होते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ये खुद का ओन फूड बनाने के लिए ही होता है ना, और ये ओन फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है ना, और प्लस क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है।
अब आपको अक्सर करके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर दी रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के 4 रॉ मटेरियल है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, वाटर और सनलाइट। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। फोटोसिंथेसिस का एक सिंपल सा मीनिंग ये समझ लो कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। किस लिए बनाते हैं? अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए। और ये क्या करते हैं, जो इनका फूड किस फॉर्म में तैयार होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज के फॉर्म में तैयार होता है, देखे थे ना हमने। और ये ग्लूकोज ही आगे जाके ये स्टोर करके रखते हैं लीव्स में, आगे जाके ये इसको स्टोर करते हैं, एनर्जी के फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एज अ एनर्जी के तौर पर इसको यूज़ करते हैं और फूड के तौर पर भी यूज़ करते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मुझसे जुड़े रहें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।